हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी प्लाजो पैंट की कटिंग, जो लेडीज़ पैंट होती है उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास है 2.25 मीटर फैब्रिक, जो सूट के साथ आता है वही फैब्रिक है, कॉटन का 2.25 है। तो इसको सबसे पहले मैंने इसको फैला लिया है और फैलाने के बाद मैं कर लूँगी इसको डबल फोल्ड। तो यहाँ से डबल फोल्ड कर लिया है और इसमें है ना, जो फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग होती है और जो बैक पार्ट होता है उसकी कटिंग अलग होती है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने नीचे 2.5 इंच पर निशान लगाया है फोल्डिंग के लिए। जो अंदर की साइड हमारा कपड़ा फोल्ड होगा तो उस पर मैंने 2.5 इंच पर रखा है, क्योंकि जितना चौड़ा होगा नीचे से फोल्ड तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 2.5 इंच की फोल्डिंग करने के बाद मैंने इसको सीधा मार्क कर लिया है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। और अब मैं करूँगी इसकी लंबाई पर निशान लगाऊंगी। तो लंबाई मुझे इसकी 37 रखनी है। जो इसकी पूरी लंबाई होगी वो 37 है, क्यों उसमें ऊपर जो बेल्ट होगी वो मैं इसी के साथ जोड़ दूंगी। तो यहाँ पर पूरी लंबाई मैंने 37 रख ली है। और अब हम इसकी चौड़ाई हमारी जो कमर का पार्ट होता है उसका चौथाई भाग रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और 2 इंच की इसमें 2 या 2.5 इंच की आप लूजिंग रख लेते हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने जो मेरा नाप है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर देखिए 11.5 पर मार्क किया है। और जो हिप का 4th पार्ट लिया है हिप का, तो यहाँ पर भी हमने 11.5 पर मार्क किया है। तो 11.5 पर यहाँ पर मार्क कर लेके नीचे की साइड, और इसको भी मार्क को हम सीधा कर लेंगे। और 2 इंच हमने 2 या 2.5 इंच आप आगे की तरफ निशान लगा लेंगे। और यहाँ से है ना 1 इंच रखने के बाद हम गोलाई कर लेंगे। जो हमने आसन का नाप किया है ना, तो यहाँ से हम सीधा मार्क करने के बाद जो 2 इंच हमने आगे छोड़ा था तो उसमें हम गोलाई लेके आएंगे। तो यहाँ से हम ऊपर की साइड से इस तरह से, अगर आपको ऐसे नहीं कर सकते तो 1 इंच रख के आप इस तरह से गोलाई कर लीजिए, और इसमें ज़्यादा गोलाई नहीं आती है। अब मैंने यहाँ से सीधा मार्क करेंगे। तो जितना भी हमारा है यहाँ पर बैठ रहा है 13 इंच, तो 13 का हाफ करेंगे। तो 13 का हाफ होता है 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पर मार्क कर लिया है, जो इसका हाफ था। तो 6.5 इंच से हम यहाँ मार्क करने के बाद बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की साइड बिल्कुल सीधा हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ताकि हमें है ना मार्किंग करने में आसानी हो। तो यहाँ से अब हम पोंचों के लिए निशान लगाएंगे। तो पोंचे आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हो। वैसे 6 इंच का भी पोंचे रखते हैं नॉर्मली सी, लेकिन मैं यहाँ पर है ना थोड़े से लूजी रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने है ना 7 इंच रखा है। तो एक इंच मैंने इसमें बढ़ाया है। और अब मैं है ना इसमें यहाँ से शेप देंगे नीचे की साइड। और यहाँ पर जो है ना, जो हमारा कर्व स्केल होता है उसको रखकर हम यहाँ पे इस निशान को कंप्लीट कर देंगे दोनों साइड से इस तरह से। और मार्जिन हमने इसके साथ ही है, तो मार्जिन हमें नहीं छोड़ना है। जहाँ पर हमने मार्क किया है वहीं से अब हमको ये कटिंग कर देनी है। तो हमारे पैंट की जो फ्रंट पार्ट होता है उसकी दोनों पोंचों की कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। और नीचे ये हमारा यहाँ पर निशान को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको जहाँ से निशान लगाया है कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद कट कर दिया है। और अब हमारी इसकी जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमें इसको कट करने के बाद अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करना बिल्कुल आसान है, कि बस फ्रंट पार्ट में हमें ध्यान रखना होता है। और बाकी इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा जाता फ्रंट पार्ट में भी। तो यहाँ से पहले हम इसकी कटिंग कर ली है हमने। तो यहाँ से हमने इसको देखिए, मार्जिन है ना इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जहाँ से निशान लगाया है वहीं से कटिंग करनी है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। और जो साइडों में से है ना ये हमारा बंद हिस्सा था, तो यहाँ से भी हमने इसको कट कर दिया है। जो हिप की साइड था उसको कट कर दी। और अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी हमने इसी कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है, जो हमारा कपड़ा बचा था। बस हमें इसी कपड़े के ऊपर इस तरह से
जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी उसको हम फैला लेंगे और इसमें बिल्कुल ऐसे ही रख दिया है। और इसमें क्या करना है, जो हमें ऊपर की साइड है ना, जो हमारे पीछे का पार्ट होता है 1.5 या 2 इंच का हमें इसमें तिरछा मार्जिन रखना होता है, क्योंकि नहीं तो हमारी जो आसन की तरफ से है ना, जब हम पैंट पहनते हैं तो वो खिसकती है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का मैंने ऊपर की साइड बढ़ा दिया है और यहाँ से हमने इसको तिरछा मार्क कर लेंगे। इसमें सिर्फ यही बात का ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से अगर आप पैंट बनाओगे ना तो बिल्कुल भी आपकी पैंट है ना नीचे की साइड को नहीं खींचेगी। जैसे हम झुकते हैं या पैंट नीचे को खिसकती है, तो बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अब हम इसमें आधा इंच का थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इस तरह से ये निशान को यहाँ पर आसन की साइड कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा मैंने मार्जिन नहीं किया है, बस आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन रखा है। अगर आप इसको 1 इंच बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं है ना बिल्कुल इसमें आधा इंच का ही रखा है, बिल्कुल फिटिंग आएगी अच्छी। तो इस तरह से बस इसको रखते हुए यहाँ से बाकी हमें इसमें और कुछ नहीं करना है, इसी तरह से यहाँ पर कट कर देना है। बस ऊपर की साइड हमें थोड़ा सा मार्जिन रखना है, साइडों में मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रखना। फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह पर जहाँ से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी वहाँ से ही हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए बाकी इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। जहाँ से जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की ऐसे ही हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बस ऊपर इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऊपर की साइड हमें इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है और तिरछी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पैंट की कटिंग हो गई है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब